एक लड़का साधारण सा दिखने वाला, जो पढ़ाई में औसतन था, मगर धीरे-धीरे जैसे वो 10वीं कक्षा तक पहुँचता है और अपनी पढ़ाई में सुधार कर देता है और 10वीं 2008 साल में फर्स्ट डिवीज़न में पास करता है और साथ ही एक साथ एक साथ पास में बैठे एक मित्र की मदद भी करता है। अब तक सहपाठी से इतनी घनिष्ठ दोस्ती नहीं थी, मगर मगर इस परीक्षा के बाद वो दोनों आज बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहाँ ज़रूरत लगती है, एक दूसरे का साथ देते हैं। 10वीं परीक्षा से पहले लड़के ने मेहनत की और अपनी कक्षा का होशियार बच्चा बनता गया। मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं और ये भाई साहब स्कूल के बाद कोचिंग जाने के लिए रास्ते में मिले तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कूल में मेरा इनके साथ झगड़ा हुआ था। हंसी मजाक के चक्कर में मुझे सही से याद नहीं बात हुई थी। हम मिलेंगे और शाम को रास्ते में मिले और साथ कोचिंग भी गए। एक बार कोचिंग जाना शुरू क्या हुआ कि हर जगह साथ जाना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ था कि एलबी सर ने पढ़ाया नहीं, हम दोनों कहीं जा रहे थे, बारिश का समय था, हम दोनों एक ही साइकिल में घूम-घाम के अपने-अपने घर चले गए। अगले दिन स्कूल में पता चला कि हम दोनों की कोचिंग की कॉपी किताबें कहीं गिर गई हैं। अब हम दोनों बहुत चिंतित थे। इतना जो पढ़ा था वो सब चला गया। रोज की तरह स्कूल गए, फिर कोचिंग गए। वहाँ कुछ देर बाद सर ने बोला, तुम लोग कल कहाँ घूम रहे थे? ये लो तुम लोगों की कॉपी किताबें। फिर उन्होंने पूछा, शंकधर को जानते हो? हमने कहा हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, कल जहाँ घूम रहे थे वहीं रास्ते में इनकी दुकान है, इनको तुम्हारा थैला मिल गया था कॉपी किताब का। और उन्होंने नाम पढ़ा, उनको लगा कि शायद यह हमारे कोचिंग में बच्चे आते हैं और वो यहाँ देने चले आए। आज भी हम लोग शंकधर का नाम लेकर के बहुत हंसते हैं। पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं। ये बात भी बहुत पुरानी है, 2007-8 की। एक और किस्सा सुनाता हूँ। वह किस्सा ऐसा है कि हम लोग बारिश के सीज़न में कहीं साथ में एक ही साइकिल में जा रहे थे। तो सीज़न ऐसा था कि कभी धूप, कभी बरसात एकदम से आ रही थी, जा रही थी। तो कहीं किसी घूमते-घूमते कहीं किसी सब्जी वाला एक छोटा-सा लड़का जो 12-14 साल का रहा होगा, उसने अपनी सब्जी की दुकान सजा ही थी कि तुरंत पटपटा के बहुत तेज़ बरसात हुई। उसने इतनी तेज़ से भगवान को बुरा-भला कहा कि भगवानों ऐसा काम करते हैं, गाली दे कर के बोला वो, और अपना फिर से वो सजी दुकान को समेटने लग गया। आज भी हम लोग जब भी कुछ ऐसा हँसी मजाक में बोलना होता है तो ये याद करके बहुत हँसते हैं। फिर जीवन की कड़ी इन्हीं सब कड़ियों के साथ आगे जुड़ती जाती है और मेरा यार क्या बनने का सपना देखता है और क्या बन जाता है। आज वो सरकारी मास्टर है। सरकारी मास्टर बनने के पीछे भी एक कहानी है। इलाहाबाद में रह रहे थे, किसी साथ में रह रहे साथी ने बोला कि बीएड कर लो। साहेब ने अंतिम क्षण में फॉर्म भर दिया, परीक्षा दिया और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करके उन्नाव का डीएसएन कॉलेज मिला, जहाँ से बीएड करने का मौका मिला। टीईटी पास करने के लिए भी उन्होंने फॉर्म भरा और टीईटी पास कर लिया और कुछ वर्ष लंबे इंतज़ार के बाद सरकारी मास्टर बन जाते हैं। सरकारी मास्टर बनने से घर में हर कोई बहुत खुश था। अब समय था घर के बड़े लड़के की शादी का और इधर बाबूजी घर के सबसे बड़े बच्चे की शादी के लिए लड़की पसंद करते हैं। इधर घर में छोटी बहन का भी रिश्ता तय कर दिया जाता है। घर में शादियों की खुशियां थी, मगर इन सब के तैयारी के बीच में एक शाम खबर आती है कि बाबूजी घर में काम के दौरान गिर गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब लड़का अब बड़ा लड़का नई नई नौकरी करने सीतापुर में था। किसी तरह दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिन इलाज से ठीक नहीं हो पाए और स्वर्गवासी हो गए, मगर ये लड़का पिताजी के जाने के बाद अकेला पड़ गया और कई तरह की मुश्किल पारिवारिक मुश्किल झेलते हुए
तय दिनांक पर शादी करता है और वो सब करता है जो बाबूजी चाहते थे। मैंने आंटी को देखा था, उनके आँखों में आंसू सूख चुके थे। उनको देखा था, उनको देखकर अच्छा नहीं लगा। एक जोड़ा जो टूट चुका था। लंबे पारिवारिक संघर्ष के बाद छोटी बहन को काम पे लगाया। वैसे तो सुनते सभी हैं, सुनना भी सबको पड़ता है। जो लोग 2 या 2 से अधिक भाई हैं, उनमें सुनने का काम बँट जाता है। मगर इकलौता लड़का, वो भी बड़ा होना, फिर पिताजी का बीच ज़िंदगी में साथ छोड़ जाना। इन्होंने बहुत से लोगों को सुना, माँ की सुनी, पत्नी की सुनी, छोटी बिन ब्याही बहन के बारे में सोचा, ब्याही बहन को सुना, उसके ससुराल पक्ष को भी सुना। समाज, रिश्तेदार, खानदान तो हैं ही जिन्हें भी सुनना होता है। इस लड़के का नाम है राजदीप प्रजापति। 2007 से मेरी इनकी दोस्ती है। कभी भी हमारे बीच में मनमुटाव नहीं हुआ। स्वागत है मेरे दोस्त आज आज के पॉडकास्ट में।